कुंवर नैनीताल जाने को तैयार था। अब बड़ी साली कहती है कि मेरे बच्चे का मुंडन है, मैं ना जाने दूंगी। जाओगे तो मुझे रंज होगा, बतलाइए अब क्या करूं। ऐसी मूर्खता और कहाँ देखने में आएगी। पूछो मुंडन ना कराएगी, नाच तमाशा देखने वालों की शहर में कमी नहीं। एक मैं ना होऊंगा ना सही, मगर उनको कौन समझाए। व्यास दीनबंधु नारे हट तो लोक प्रसिद्ध ही है। कुंवर अब यह सोचिए कि छोटे साहब से क्या बहाना किया जाए। वाजिद बड़ा नाजुक मामला आ पड़ा हुजूर। लाला हकीम का नाराज हो जाना बुरा है। वाजिद हाकिम मिट्टी का भी हो फिर भी हाकिम ही है। कुंवर मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया। लाला हुजूर अब बाहर ना बैठे, मेरी तो यही सलाह है, जो सिर पर पड़ेगी हम ओढ़ लेंगे। वाजिद अजी पसीने की जगह खून गिरा देंगे। नमक खाया है कि दिल लगी है। लाला हाँ मुझे भी यही मुनासिब होता है, आप लोग कह दीजिए बीमार हो गए हैं। अभी यही बातें हो रही थी कि खिदमतगार ने आकर हाँफते हुए कहा, सरकार को आया है, तो उन सरकार को बुलावत है। कुंवर कौन है पूछा नहीं। खिद को रंगरेज है सरकार, लाल लाल मुंह है, घोड़ा पर सवार है। कुंवर कहीं छोटे साहब तो नहीं है। भाई मैं तो भीतर जाता हूँ, अब आबरू तुम्हारे हाथ है। कुंवर साहब ने तो भीतर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। वाजिद अली ने खिड़की से झांक कर देखा तो छोटे साहब खड़े थे, हाथ पांव फूल गए। अब साहब के सामने कौन जाए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, एक दूसरे को ठेल रहा है। लाला बढ़ जाओ वाजिद अली, देखो क्या कहते हैं। वाजिद अली आप ही क्यों नहीं चले जाते। लाला आदमी ही तो वह भी है, कुछ खा तो न जाएगा। वाजिद अली तो चले क्यों नहीं जाते। काटन साहब 2-3 मिनट खड़े रहे। अब यहाँ से कोई ना निकला तो बिगड़ कर बोले, यहाँ कौन आदमी है। कुंवर साहब से बोलो, काटन साहब खड़ा है। मियाँ वाजिद बौखलाए हुए आगे बढ़े और हाथ बांधकर बोले, खुदावंद कुंवर साहब ने आज बहुत देर से खाना खाया तो तबीयत कुछ भारी हो गई है, इस वक्त आराम में है, बाहर नहीं आ सकते। काटन ओह तुम यह क्या बोलता है, वह तो हमारे साथ नैनीताल जाने वाला था, उसने हमको खत लिखा था। वाजिद हाँ हुजूर जाने वाले तो थे पर बीमार हो गए। काटन बहुत रंज हुआ। वाजिद हुजूर इत्तेफाक है। काटन हमको बहुत अफसोस है, कुंवर साहब से जाकर बोलो, हम उनको देखना मांगता है। वाजिद हुजूर बाहर नहीं आ सकते। काटन कुछ परवाह नहीं, हम अंदर जाकर देखेगा। कुंवर साहब दरवाजे से चिमटे हुए काटन साहब की बातें सुन रहे थे। नीचे की सांस नीचे थी, ऊपर की ऊपर। काटन साहब को घोड़े से उतरकर दरवाजे की तरफ आते देखा तो गिरते पड़ते दौड़े और सुशीला से बोले, दोस्त मुझे देखने घर में आ रहा है, मैं चरपाई पर लेट जाता हूँ, चटपट लिहाफ निकलवाओ और मुझ पर उड़ा दो, 10-5 सीसियां लगाकर इस गोल मेज पर रख दो। इतने में वाजिद अली ने द्वार खटखटाकर कहा, मेहरी दरवाजा खोल दो, साहब बहादुर कुंवर साहब को देखना चाहते हैं। सुशीला ने लिहाफ मांगा पर गर्मी के दिन थे, जाड़े के कपड़े संदूकों में पड़े थे। चटपट संदूक खोलकर 2-3 मोटे मोटे लिहाफ लाकर कुंवर साहब को ओढ़ दिए। फिर अलमारी से कई शीशियां और कई बोतल निकालकर मेज पर चुन दिए और मेहरी से कहा, जाकर किवाड़ खोल दो, मैं ऊपर चली जाती हूँ। काटन साहब जो ही कमरे में पहुंचे, कुंवर साहब ने लिहाफ से मुंह निकाल लिया और करहाते हुए बोले, बड़ा कष्ट है हुजूर, सारा शरीर फूका जाता है। काटन आप दोपहर तक तो अच्छा था, खां साहब हमसे कहता था कि आप तैयार हैं, कहाँ दर्द है। कुंवर हुजूर पेट में बहुत दर्द है, बस यही मालूम होता है कि दम निकल जाएगा। काटन हम जाकर सिविल सर्जन को भेज देता है, वह पेट का दर्द अभी अच्छा कर देगा, आप घबराए नहीं, सिविल सर्जन हमारा दोस्त है। काटन चला गया तो कुंवर साहब फिर बाहर आ बैठे। रोजा बख्शाने गए थे, नमाज गले पड़ी। अब यह फिक्र पैदा हुई कि सिविल सर्जन को कैसे टाला जाए। कुंवर भाई यह तो नई बला गले पड़ी। वाजिद कोई जाकर खां साहब को बुला लाओ, कहना ऐसा ना हो कि वह देर करे और सिविल सर्जन यहाँ पर सिर पर सवार हो जाए। लाला सिविल सर्जन की फीस तो बहुत होगी। कुंवर अजी तुम्हें फीस की पड़ी है, यहाँ जान आफत में है, अगर 100-200 देकर गला छूट जाए तो अपने को भाग्यवान समझो। वाजिद अली ने फिटन तैयार कराई
और खान साहब के घर पहुंचे देखा तो वह असबाब बंधवा रहे थे। बयान किया, उसने सारा किस्सा बयान किया और कहा, अभी चलिए, आपको बुलाया है। खां, मामला बहुत टेढ़ा है, बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ेगी। कसम खुदा की, तुम सबके सब गर्दन मार देने के लायक हो। जरा सी देर के लिए मैं टल क्या गया कि सारा खेल ही बिगाड़ दिया। वाजिद, खां साहब हमसे तो उड़िए नहीं, कुंवर साहब बौखलाए हुए हैं। 2-400 का वारा न्यारा है, चलकर सिविल सर्जन को मना कर दीजिए। खां, चलो शायद कोई तरकीब सूझ जाए। दोनों आदमी सिविल सर्जन की तरफ चले। वहां मालूम हुआ कि साहब कुंवर साहब के मकान पर गए हैं। फौरन फिटन घुमा दी और कुंवर साहब की कोठी पर पहुंचे। देखा तो सर्जन साहब एनेमा लिए हुए कुंवर साहब की चरपाई के सामने बैठे हुए हैं। खां, मैं तो हुजूर के बंगले से चला आ रहा हूँ। कुंवर साहब का क्या हाल है? पेट में दर्द है, अभी पिचकारी लगाने से अच्छा हो जाएगा। हुजूर, अब दर्द बिल्कुल नहीं है, मुझे कभी कभी यह मर्ज हो जाता है और आप ही आप अच्छा हो जाता है। डॉक्टर, ओ आप डरता है? डरने की कोई बात नहीं है, आप 1 मिनट में अच्छा हो जाएगा। कुंवर, हुजूर मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, अब कोई शिकायत नहीं है। डॉक्टर, डरने की कोई बात नहीं, यह सब आदमी यहाँ से हट जाएं, हम 1 मिनट में अच्छा कर देगा। खां साहब ने डॉक्टर के कान में कहा, हुजूर अपनी रात की डबल फीस और गाड़ी का किराया लेकर चले जाएं। इन रईसों के फेर में ना पड़े। 12 महीने इसी तरह बीमार रहते हैं, 1 हफ्ते तक आकर देख लिया कीजिए। डॉक्टर साहब की समझ में यह बात आ गई। कल फिर आने का वादा करके चले गए। लोगों के सिर से बला टली। खां साहब की कारगुजारी की तारीफ होने लगी। कुंवर, खां साहब आप बड़े वक्त पर काम आए, जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। खां, जनाब 200 चटाने पर छोटे साहब का हुक्म है, मैं बिना पिचकारी लगाए ना जाऊंगा। अंग्रेजों का हाल तो आप जानते हैं, बात के पक्के होते हैं। कुंवर, यह भी कह दिया ना कि छोटे साहब को मेरी बीमारी की इतला कर दे और कह दे वह सफर करने लायक नहीं है। खां, हाँ साहब, और रुपए दिए किस लिए? क्या मेरा कोई रिश्तेदार था? मगर छोटे साहब को होगी बड़ी तकलीफ, बेचारे ने आपके बंगले के आसरे पर होटल का इंतजाम भी ना किया था। मामला बेढब हुआ। कुंवर, तो भाई मैं क्या करता, आप ही सोचिए। खां, यह चाल उल्टी पड़ी। जिस वक्त काटन साहब यहाँ आए थे, आपको उनसे मिलना चाहिए था। साफ कह देते, आज एक सख्त जरूरत से रुकना पड़ा, लेकिन खैर मैं साहब के साथ रहूंगा, कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। कुंवर, क्या अभी आप जाने का इरादा कर ही रहे हैं? इलफ से कहता हूँ, मैं आपको ना जाने दूंगा, यहाँ ना जाने कैसी पड़े। मियाँ वाजिद देखो, आपके घर कहला दो, बाहर ना जाएंगे। खां, आप अपने साथ मुझे भी डुबाना चाहते हैं? छोटे साहब आपसे नाराज भी हो जाएं तो क्या कर लेंगे, लेकिन मुझसे नाराज हो गए तो खराब ही कर डालेंगे। कुंवर, जब तक हम जिंदा हैं भाई साहब, आपको कोई तिरछी नजर से नहीं देख सकता। जाकर छोटे साहब से कहिए कुंवर साहब की हालत अच्छी नहीं। मैं अब नहीं जा सकता, इसमें मेरी तरफ से भी उनका दिल साफ हो जाएगा और आपकी दोस्ती देखकर आपकी और इज्जत करने लगेगा। खां, अब वह इज्जत करे या ना करे, जब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं भी इतना बेमुरौवत नहीं हूँ कि आपको छोड़कर चला जाऊं। यह तो हो ही नहीं सकता। जरा देर के लिए घर चला गया, उसका तो इतना तावान देना पड़ा, ताल चला जाऊं तो शायद कोई आपको उठा ही ले जाए। कुंवर, मजे से 2-4 दिन जल से देखेंगे, नैनीताल में यह मजे कहाँ मिलते। व्यास जी, अब तो यूं ही नहीं बैठा जाता। देखिए आपके भंडार में जो कुछ है, 2-4 बोतलें निकालिए, कुछ रंग जमे। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हो।